एकेडमी ऑफ साइंस के। और आज जो लुधियाना में आए हुए हैं, तो लुधियाना में उनका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जागती लहर में आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक्यूपेंचर का नाम जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, क्योंकि एलोपैथी का जो कई जगह साइड इफेक्ट आते हैं या दूसरी पैथीज में जब सफलता नहीं मिलती है, तो वो जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, रोगी होता है, वो फिर एक्यूपेंचर की तरफ जो है वो अपना मूव करता है। तो ऐसा क्यों है? वो पहले ही साइड बाय साइड जैसे एलोपैथी में जाते हैं, एक्यूपेंचर में क्यों नहीं जाते मरीज? एक्यूपंक्चर के अभी कोई फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के कोर्सेज नहीं है, इसलिए लोग पहले एलोपैथी, होम्योपैथी जो भी है, यूनानी है, आयुर्वेद है, उसकी डिग्री लेते हैं। और उसमें से जो लोगों को लगता है कि इसके अलावा कुछ हटके करना चाहिए, वो एक्यूपंक्चर सीखते हैं। जैसे मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मेरा ऑपरेशन डिलीवरी का हॉस्पिटल था, मैंने 10 साल वो प्रैक्टिस की। बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एलोपैथी में हम जो इलाज करते हैं वो टेम्पररी हम बीमारी की लक्षणों को दबाते हैं, क्योंकि कई बीमारियों का जड़ से इलाज ही नहीं है। इसलिए मैंने एलोपैथी छोड़ा। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, लेकिन मानसिक समाधान नहीं मिला। ये लगता था कि दवाई देके हम टेम्पररी लक्षणों को दबा रहे, लेकिन जड़ से इलाज नहीं कर रहे। दूसरी बात, एलोपैथी की दवाइयाँ केमिकल रहती है, जिससे लीवर है, किडनी है, बाकी साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए मैं एक्यूपंक्चर की तरफ गया। एक्यूपंक्चर में क्योंकि ड्रग नहीं है, कोई दवा नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा दवा का खर्चा नहीं है, और तीसरा इसमें अगर एक्यूपंक्चरिस्ट एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट शब्द यूज करना है, अगर एक्सपर्ट है तो इसकी अपनी नाड़ी परीक्षा रहती है, टंग डायग्नोसिस है, नेल डायग्नोसिस है। आजकल कंप्यूटर पे भी पेशेंट को चेक करते हैं और बीमारी का जड़ को ढूंढ सकते हैं और जड़ से इलाज कर सकते हैं। इसलिए मैं खुद एलोपैथी छोड़ के एक्यूपंक्चर में आया हूँ। मैं अनेक देशों में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, इंक्लूडिंग चाइना, और 40 साल से मैं एक्यूपंक्चर फील्ड में हूँ। इंडिया में भी मेरे रेगुलर कोर्सेज चालू रहते हैं। इंडिया में मेरे 15,000 स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स, और फॉरेन में भी 4-5 हज़ार। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्यूपेंचर जैसे मेडिकल में तो हुआ ना, भी एलोपैथी में हुआ, आपका सिर दर्द किया या कुछ प्रॉब्लम हुई, आपने घर में ही दवाई रखी हुई है, आप खा लेते हो, तो क्या इसमें एक्यूपेंचर में ऐसा है कि आप अपना इलाज कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, या फिर इसकी अवेयरनेस आप जनरल किसके पास जा सकते हैं? एक्यूपेंचरिस्ट के पास जाना होगा, कैसे? अगर आपको बड़ी बीमारी का इलाज करना है, जड़ से करना है, तो एक्सपर्ट एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और अगर छोटी मोटी बीमारी है तो इसमें एक्यूप्रेशर नाम का टेक्निक है, जिसमें आप उंगली से एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के खुद का इलाज खुद कर सकते हो। जैसे किसको हेडेक हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अपने हाथ में यहाँ पॉइंट रहता है, यहाँ ऐसा दबाया तो आधे 1 मिनट में सर दर्द टेम्पररी कम हो जाता है। या किसको वॉमिटिंग हो रही है, जी मचल रहा है, तो यहाँ से 3 उंगली पे यहाँ पॉइंट रहता है, पेरिकार्डियम 6 पॉइंट, PC6, इसको ऐसा दबाते हैं हम, तो नौसिया है, वॉमिटिंग है या हिचकी लगना है, ये तुरंत कम होता है। किसी भी हैंड से, किसी भी, कोई भी हाथ को ले सकते हैं आप, लेफ्ट को या राइट को ले सकते हैं। तो आपको अगर नौसिया है, वॉमिटिंग है, हिचकी है, या मानसिक तनाव है, मेंटल टेंशन, या छाती में धड़ धड़ करता है, यहाँ ऐसा दबाते ही, यहाँ दबाने का, या तो ऐसा दबाओ या तो ऐसा क्लॉकवाइज एक्यूप्रेशर करने का 1/2 to 1 मिनट, आपको तुरंत राहत मिलती है। कोई आदमी अगर इसमें कोई किसकी अगर गर्दन अकड़ गई, कई बार नींद में छींक आ गई तो गर्दन अकड़ जाती, तो ये हाथ की मुट्ठी करने का, और इसको अगर हम चिमटी लेते हैं ऐसा और ऐसा करते हैं तो गर्दन तुरंत फ्री हो जाती है। ऐसा हर एक बीमारी के लिए कई पॉइंट रहते हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं, प्रॉब्लम अगर कम रहा तो कुछ पॉइंट उसको बोल देते हैं कि घर के घर करो। मैंने खुद ने इस विषय पे बुक लिखा है, एक्यूप्रेशर से स्वयं का उपचार, जो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और जर्मन लैंग्वेज में भी है, और उसमें 50 बीमारी का इलाज आप घर के घर कैसा कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो कहने का मतलब, बीमारी छोटी मोटी है तो पेशेंट खुद ट्रीटमेंट कर सकता है, बीमारी अगर बड़ी है तो कुछ दिन एक्सपर्ट एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करने का, और फिर बाद में घर में कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये एक नीडल होती है,
नीडल से आप पॉइंट पे लेके जाते हो, जो देखा हमने। तो आम लोग जो है ना, एक सुई से, जैसे आमतौर पर इंजेक्शन लगाना सुई से डरते हैं, तो एक अंदर एक होती है, क्या वो दर्द जितना हम इंजेक्शन लगाते हैं वैसा दर्द होता है, या इसमें दर्द नहीं होता, या किस तरह? थोड़ा लोगों को में ये भ्रम बहुत है। इंजेक्शन की जो सुई रहती है वो काफी मोटी रहती है। हम्म, हाँ, मैं खुद एलोपैथी वाला हूँ, तो इंजेक्शन के लिए हम 22 या 23 गॉज की नीडल यूज करते हैं। एक्यूपंक्चर की नीडल बहुत पतली रहती है, इसका गॉज 32 गॉज है। दूसरी बात है, इंजेक्शन का जो दर्द होता है वो केवल सुई मोटी होती इसलिए नहीं, बल्कि उसमें से हम जो दवा इंजेक्ट करते हैं इट कॉजेस पेन, उसकी दवा की वजह से दर्द होता है। इसमें एक तो सुई पतली है, दूसरा उसमें कोई दवा नहीं है, इससे कुछ भी तकलीफ होती नहीं। हाँ, चींटी काटते हैं, उससे चींटी भी जोर से काटती है, उससे भी कम दर्द होता है। तो क्या डॉक्टर साहब इसमें जो से एलोपैथी है, अब क्या एक्यूपंक्चर चल रहा है इलाज, तो क्या दोनों इकट्ठे भी चल सकते हैं कि एक ही इलाज चलाना होता है, कैसे? ऐसा कोई दोनों इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मेरे पास, मैं एलोपैथी का डॉक्टर, हम्म, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मान लो उसको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, स्लिप डिस्क है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्यूपंक्चर चालू करूँगा रेगुलर, क्योंकि एलोपैथी में हम ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन टालने के लिए एक्यूपंक्चर से वो स्लिप डिस्क की वजह से जो दबी हुई नस है उसको मैं फ्री करूँगा। लेकिन पेशेंट अगर बोलता है कि सर ये तो लंबा टेक्निक है, क्योंकि 2-3 महीने ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट अगर बोलता है कि सर आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, तुरंत मुझे कुछ तो भी करो, तो साथ में मैं उसको एक्यूपंक्चर एलोपैथी की दवा भी दे सकता हूँ। एलोपैथी की दवा एक टेम्पररी फायदे के लिए, एक्यूपंक्चर एक परमानेंट फायदे के लिए, दोनों भी साथ में भी ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि एक्यूपंक्चर थेरेपी से उसका जो है इलाज हो सकता है? और जो एलोपैथी में तो हमने सुना है भी सब जो भी बीमारी हो जाती है, क्या एक्यूपंक्चर में भी ऐसा है? जैसे गंभीर बीमारियां में कैंसर है या हार्ट अटैक है, आमतौर पर शुगर है, ये कॉमन बीमारियां आजकल हो गई हैं। ये तो जो एक मस्कुलर पेन या कोई जॉइंट्स पेन, तो दमा हो गया, ये सब तो है ही हैं। क्या गंभीर बीमारियां भी हैं और दमा, और उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो जनरल बीमारियां। एक्यूपंक्चर एक कंप्लीट साइंस है, सभी बीमारी का इलाज लगभग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो करने वाला है वो कितना एक्सपर्ट है। तो इसके लिए नॉर्मल एक्यूपंक्चरिस्ट अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन अगर हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो उसके लिए जो एक्सपर्ट है वो बेसिकली मेडिकल डॉक्टर रहा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको दोनों का नॉलेज है। प्लस एक्यूपंक्चर में भी वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर एक्सपर्ट है तो कोई बीमारी ऐसी नहीं कि जिसको हम कोशिश नहीं कर सकते। मेरे पास पूरे दुनिया से हार्ट के ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी टालने के लिए, किडनी का ट्रांसप्लांट टालने के लिए, या घुटने का या कमर का ऑपरेशन टालने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हम तो सभी टाइप के, जैसे ऑप्टिक एट्रोफी, जैसे आँख की नर्व खराब हो गई इसलिए अंधापन आ गया, कान की नर्व खराब हो गई इसलिए सुना ही नहीं आता है, वो भी पेशेंट हम करते हैं। चमड़ी की बीमारियाँ, सोरियासिस है, या ब्रोंकियल अस्थमा यानी दमा जिसको हम कहते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। अब अस्थमा को एलोपैथी में जड़ से इलाज नहीं है, लेकिन एक्यूपंक्चर में जड़ से इलाज हो सकता है। कैंसर का आपने बात किया, कैंसर जड़ से जाएगा नहीं, लेकिन अगर एक्यूपंक्चर करते हैं तो कैंसर का पेशेंट एक ज़्यादा दिन जीवित रह सकता है। एक्यूपंक्चर से हम प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं उसकी, और जहाँ का कैंसर है वहाँ एनर्जी का फ्लो बढ़ा सकता है। जड़ से नहीं भी गया तो उसकी जिंदगी तो बढ़ेगी। तो ऐसे लगभग सभी मेरे पास तो डायबिटीज, मोस्टली डायबिटीज जनरल कॉमन डिसीज। डायबिटीज देखो, खानदानी डायबिटीज है वो जाने वाला नहीं, एक्यूपंक्चर से भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक्यूपंक्चर के बजाय, क्योंकि वो जिंदगी भर है, खानदानी है, हम क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर एक डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन टालने के लिए करता है। उसको बोलते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए ए पॉइंट पे घर के घर पॉइंट दबाओ, उसके लिए पंक्चर की जरूरत नहीं, घर के घर एक्यूप्रेशर करो। और डायबिटीज की वजह से कई लोगों की किडनी खराब होती, किसकी आंखें जाती, किसको और कुछ होता, वो टालने के लिए हम एक्यूपंक्चर करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक्यूपंक्चर थेरेपी आमतौर पे चाइनीज़ एक पद्धति आजकल गिनी जा रही है, क्या ये चाइनीज़ की है या भारतीय है, क्या है? आप थोड़ा कन्फ्यूजन इसका भी बड़ा ज़्यादा पब्लिक में है, क्या कहना है आपका? मैंने खुद, इसको चाइनीज थेरेपी कहते हैं, लेकिन मैंने खुद
चाइना रेडियो इंटरनेशनल पे मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था चाइना में 1995। वहाँ मैंने खुद क्लेम किया कि एक्यूपंक्चर एक मूलतः भारतीय उपचार पद्धति है। हमारे यहाँ तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट, लेकिन हम लोगों इसको भूल गए और चाइनीज लोगों ने इसको बड़ा किया। मेरे मुताबिक बुद्धिस्ट मॉन्क्स के थ्रू, जैसा बुद्धा इंडिया में बॉर्न हुआ लेकिन बुद्धिज्म चाइना में, वैसा एक्यूपंक्चर वाज बॉर्न इन इंडिया। इसके रूट्स हमारे देश में है, लेकिन ये चाइना में ज़्यादा प्रचलित हुआ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के थ्रू। उसका प्रचार हुआ, फैलाव हुआ, और माओ त्से-तुंग जो चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, राजाश्रय दिया। इसलिए चाइना में इसका रिसर्च हुआ, इसलिए इसको चाइनीज पद्धति कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी क्या स्टेटस है इसकी रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्या चल रहा है इस समय? फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए क्या इसमें है, कुछ यूथ के लिए? अभी एक्यूपंक्चर को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है एज अ इंडिपेंडेंट साइंस मेडिकल फैकल्टी, और अभी बिल नया आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसको अलाइड हेल्थ सिस्टम्स के अंदर एक्यूपंक्चर को लिया जाएगा। उसके बाद उसके कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, डिग्री है, डिप्लोमा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्यूपंक्चर को लेकर अवेयरनेस कम है लोगों में, तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बोलने की बजाय एक्यूपंक्चरिस्ट जो एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर है उनको मेरा मैसेज है कि उन्होंने जगह जगह इस पे लेक्चर अरेंज करना, लोगों को ये अवेयर करना कि एक्यूपंक्चर के फायदे क्या है, कुछ कॉमन पॉइंट आप जो घर के घर आप कर सकते हो। जैसे मैंने देखा है कि हेडेक हो रहा है तो ये करो, ये हो, ऐसे कोर्सेस या लेक्चर्स घंटा 2 घंटे। मैंने खुद ने 1000 से ज़्यादा लेक्चर पूरे इंडिया में लिए हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर, जिसमें पब्लिक को मैं ये बताता हूँ कि 10-15 कॉमन प्रॉब्लम के लिए घर के घर उंगली से दबा के आप ऐसा इलाज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, आज लुधियाना में आए हैं, क्या ओकेजन है? आज लुधियाना में आए हैं, क्या ओकेजन क्या है, आज क्यों आए यहाँ? यहाँ हमारे मित्र जो है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, उनका कोकनीस हॉस्पिटल है, तो चाइनीज गवर्नमेंट के वजह से उनके हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस डोनेट की जाने वाली है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इसलिए आया हूँ। और दूसरा, मैंने एक्यूपंक्चर पे कई बुक्स लिखे हैं, उसमें से एक बुक का आज मैं उनके यहाँ से उद्घाटन भी करने वाला हूँ एट द सेम टाइम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी बढ़िया जानकारी एक्यूपंक्चर को लेकर दी, और ये एक मिथ इसको ख़त्म किया कि ये चीनी पद्धति नहीं है, भारतीय पद्धति है, भारत में इसका जन्म हुआ है। लोगों को जो इसके बारे में जो भ्रम होगा अब दूर हो गया होगा। आपका बहुत शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि एक्यूपंक्चर जो एक चीपेस्ट एलोपैथी है और एलोपैथी इलाज प्रणाली है, और एलोपैथी से ज़्यादा बेहतर समझी जा रही है, मानी जा रही है, और लोग इसमें जरूर आगे बढ़ेंगे और अपना इलाज घर बैठे भी कर सकेंगे, और यदि एक्यूपंक्चरिस्ट इसका फायदा उनको देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।